मनुष्य ने सदियों से आकाश की ओर देखकर एक प्रश्न पूछा है, क्या उसके भीतर जो भावनाएं, इच्छाएं, भय और प्रेम है, वही सब ईश्वर में भी हैं, या ईश्वर उनसे परे है? यही प्रश्न गॉड एट्रीब्यूट और ह्यूमन एट्रीब्यूट के अंतर को जन्म देता है। एक और मनुष्य है जो हर पल बदलता है, टूटता है, सीखता है और अपनी सीमाओं से लड़ता रहता है। दूसरी ओर ईश्वर की कल्पना है जिसे अनंत, स्थिर और पूर्ण माना गया है। मनुष्य समय के साथ बदलता है, जबकि ईश्वर को समय से परे समझा जाता है। लेकिन क्या दोनों पूरी तरह अलग हैं, या मनुष्य के भीतर भी उसी दिव्यता की कोई छोटी सी झलक छिपी हुई है? यही रहस्य इस विचार को गहराई देता है। डेर डेल मनुष्य अपने भीतर अनगिनत भावों का एक चलता हुआ नगर लेकर जन्म लेता है। उसके भीतर प्रेम भी होता है और भय भी, करुणा भी होती है और क्रोध भी, विश्वास भी होता है और संदेह भी। वह हर दिन बदलता है। हर अनुभव उसके स्वभाव पर नई रेखाएं खींचता है। कभी वह स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी समझता है और कभी एक छोटी सी असफलता उसे भीतर तक तोड़ देती है। उसका हृदय मौसमों की तरह बदलता रहता है। कभी उसमें वसंत खिलता है, कभी पतझड़ उतर आता है। उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर होती है। उसका साहस समय के साथ डगमगाता है और उसका ज्ञान सीमाओं की दीवारों से टकराता रहता है। मनुष्य अपने जीवन भर खोजता रहता है, कभी सत्य को, कभी प्रेम को, कभी स्वयं को। वह जितना बाहर की दुनिया को जीतने का प्रयास करता है, उतना ही भीतर की अंधेरी गलियों में खो जाता है। उसकी इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। वह अपने ही बनाए हुए सपनों के पीछे भागता है, फिर उन्हीं सपनों के बोझ से थक कर बैठ जाता है। उसकी आंखों में भविष्य का भय और अतीत की धूल एक साथ रहती है। वह समय से बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है, मृत्यु से बंधा हुआ है। उसके गुण उसके अनुभवों से बनते हैं। यदि संसार उसे प्रेम देता है तो वह कोमल हो जाता है। यदि संसार उसे चोट देता है तो उसके भीतर कठोरता जन्म लेने लगती है। वह परिस्थितियों का पुत्र है, इसलिए उसके गुण स्थिर नहीं रह सकते। उसका धैर्य टूट सकता है, उसका विश्वास डगमगा सकता है, उसका साहस बिखर सकता है। वह अपने ही भीतर कई चेहरों के साथ जीता है। कभी वह दयालु होता है, कभी निर्दयी, कभी विनम्र, कभी अहंकारी, कभी प्रकाश से भरा हुआ, कभी अंधकार में डूबा हुआ। उसकी चेतना सीमित है, इसलिए उसका सत्य भी सीमित है। वह जितना देखता है उतना ही मानता है, जितना समझ पाता है उतना ही स्वीकार करता है। उसके भीतर का प्रेम भी अक्सर शर्तों से घिरा होता है। वह प्रेम करता है पर बदले में प्रेम चाहता भी है। वह त्याग करता है पर भीतर कहीं सम्मान की इच्छा छिपी रहती है। उसका अस्तित्व अधूरापन लेकर चलता है और शायद यही अधूरापन उसे निरंतर चलने के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर ईश्वर के गुणों की कल्पना मनुष्य ने हमेशा अनंतता के रूप में की है। ईश्वर को वह एक ऐसी सत्ता के रूप में देखता है जो परिवर्तन से परे है, जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जहां मनुष्य की दृष्टि सीमित हो जाती है, वहां ईश्वर की दृष्टि को असीम कहा जाता है। जहां मनुष्य का धैर्य टूट जाता है, वहां ईश्वर को शाश्वत धैर्य का प्रतीक माना जाता है। मनुष्य का प्रेम अपेक्षाओं से बंधा होता है, पर ईश्वर का प्रेम बिना शर्तों के बताया जाता है। मनुष्य किसी एक क्षण में क्रोधित होकर अपने ही प्रियजन को चोट पहुंचा सकता है, पर ईश्वर की करुणा को ऐसी नदी कहा गया है जो कभी सूखती नहीं। मनुष्य को जानने के लिए अनुभव चाहिए, पर ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है, जैसे ज्ञान स्वयं उसके भीतर से जन्म लेता हो। मनुष्य अंधकार में रास्ता खोजता है, जबकि ईश्वर को स्वयं प्रकाश का स्रोत माना जाता है। मनुष्य का अस्तित्व एक दीपक की लौ की तरह हवा से कांपता रहता है, लेकिन ईश्वर को उस सूर्य की तरह देखा गया है जिसकी रोशनी स्वयं अपने अस्तित्व से जन्म लेती है। मनुष्य टूट सकता है, बिखर सकता है, हार सकता है, पर ईश्वर को अटूट माना गया है। यही कारण है कि मनुष्य जब स्वयं से हार जाता है, तब वह किसी ऐसी शक्ति की ओर देखता है जो उससे बड़ी हो, जो उससे स्थिर हो, जो उससे अधिक शांत हो। वह ईश्वर में केवल एक देवता नहीं खोजता, बल्कि वह उस पूर्णता को खोजता है जो उसके भीतर नहीं है। मनुष्य की चेतना प्रश्न पूछती है, जबकि ईश्वर को उत्तर माना जाता है। मनुष्य संघर्ष है, ईश्वर शांति है। मनुष्य यात्रा है, ईश्वर मंजिल है। मनुष्य इच्छा है, ईश्वर तृप्ति है। मनुष्य सीमित शरीर में बंधा हुआ एक बेचैन विचार है, जबकि ईश्वर को अनंत आकाश की तरह कल्पना किया गया है, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं, कोई अंत नहीं। फिर भी एक रहस्य ऐसा है जो दोनों के बीच एक अदृश्य पुल बना देता है। मनुष्य के भीतर जब करुणा जन्म लेती है, जब वह बिना स्वार्थ के किसी के आंसू पहुंचता है, जब वह सत्य के लिए अपने भय से लड़ता है, जब वह किसी अजनबी के दुख को अपना दुख मान लेता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके भीतर किसी ईश्वरीय गुण की छोटी सी झलक प्रकट हुई हो। शायद इसी कारण अनेक दार्शनिकों ने कहा कि मनुष्य और ईश्वर के बीच का सबसे बड़ा अंतर केवल मात्रा का है।
स्वभाव का नहीं। मनुष्य में भी वही प्रकाश है, पर धूल से ढका हुआ। ईश्वर वही प्रकाश है, पर पूर्ण रूप में। मनुष्य का क्रोध उसकी सीमाओं से जन्म लेता है, ईश्वर की शांति उसकी पूर्णता से। मनुष्य अपने अहंकार के कारण स्वयं को संसार का केंद्र मान लेता है, जबकि ईश्वर की कल्पना उस चेतना के रूप में की जाती है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। मनुष्य विभाजन देखता है, जाति, भाषा, धर्म, रंग, विचार, लेकिन ईश्वर को एक ऐसी सत्ता कहा गया है जो हर भेद से परे है। मनुष्य का न्याय अक्सर पक्षपात से प्रभावित हो जाता है, पर ईश्वर का न्याय निष्पक्ष माना गया है। मनुष्य को अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है, ईश्वर को नहीं, क्योंकि मनुष्य की शक्ति असुरक्षा से जन्म लेती है और ईश्वर की शक्ति पूर्णता से। मनुष्य के भीतर भय है, इसलिए वह नियंत्रण चाहता है। ईश्वर को निर्भय माना गया है, इसलिए उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य समय के विरुद्ध लड़ता है, पर ईश्वर को समय का भी साक्षी कहा गया है। मनुष्य हर दिन बूढ़ा होता है, उसकी स्मृतियां धुंधली होती जाती हैं, उसका शरीर कमजोर पड़ता जाता है, लेकिन ईश्वर की कल्पना कभी बूढ़ी नहीं होती। वह हमेशा उसी पूर्णता में स्थित माना जाता है। शायद इसी कारण मनुष्य सदियों से मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और ध्यान की गुफाओं में जाकर उस अनंत सत्ता को पुकारता रहा है। वह अपने सीमित अस्तित्व से थक जाता है। उसे अपने भीतर की टूटन, भय, अकेलापन और अधूरापन किसी विशाल शांति में विलीन करना होता है। वह चाहता है कि कोई ऐसी शक्ति हो जो उसके आंसुओं को बिना शब्दों के समझ ले, कोई ऐसा मौन हो जो उसके भीतर के तूफानों को शांत कर दे, कोई ऐसा प्रकाश हो जो उसके अंधकार को बिना शर्त स्वीकार कर ले। और शायद इसी खोज में मनुष्य ईश्वर की कल्पना करता है, एक ऐसे अस्तित्व की जो पूर्ण है, स्थिर है, असीम है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि मनुष्य केवल ईश्वर को खोजता ही नहीं, वह धीरे धीरे उसके गुणों की ओर बढ़ना भी चाहता है। जब कोई मनुष्य क्षमा करना सीखता है, तब वह अपने भीतर की सीमाओं से ऊपर उठता है। जब कोई मनुष्य सत्य के लिए अकेले खड़ा होता है, तब उसके भीतर किसी दिव्य साहस की झलक दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, तब वह क्षण भर के लिए अपने मानव होने की सीमाओं से आगे निकल जाता है। शायद इसी कारण संतों और विचारकों ने कहा कि ईश्वर कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं, बल्कि वह संभावना है जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई है। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य अभी यात्रा में है और ईश्वर को पूर्ण जागृति का प्रतीक माना गया है। मनुष्य की आत्मा एक अधूरी कविता की तरह है जो हर जन्म, हर अनुभव, हर पीड़ा और हर प्रेम के साथ स्वयं को पूरा करने की कोशिश करती रहती है। और ईश्वर उस कविता का अंतिम अर्थ है, वह अर्थ जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अंत में प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ईश्वर और मनुष्य में कितना अंतर है, बल्कि यह रह जाता है कि मनुष्य अपने भीतर छिपे उस प्रकाश को कितना पहचान पाया, क्योंकि सीमाएं शरीर की होती है, चेतना की नहीं। मनुष्य मिट्टी से बना होकर भी आकाश को छूने का स्वप्न देखता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी दिव्यता है। जब वह अपने भय से ऊपर उठता है, अपने अहंकार को शांत करता है, किसी अजनबी के दर्द को अपना समझता है, तब उसके भीतर वही अनंत गुण जागने लगते हैं जिन्हें वह सदियों से ईश्वर कहता आया है। शायद ईश्वर कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई वह सर्वोच्च संभावना है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है।